भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांचवी लिस्ट की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जो कि भाजपा ने जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बताया कि मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद का टिकट काट दिया गया है। हम पहले से भी आपको कह रहे थे कि बहुत सारी रूपरेखा और ऑब्जर्वर्स की निगेटिव रिपोर्ट के बाद अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, उनको टिकट नहीं दिया गया है। उनके बदले दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है। अजय निषाद का टिकट काट दिया गया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर जो कि हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को टिकट दिया गया है, जो 2019 में वीआईपी पार्टी से मुजफ्फरपुर का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। भाजपा से राजभूषण निषाद जो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अजय निषाद का टिकट काट दिया गया है। अजय निषाद जो कि वर्तमान सांसद हैं मुजफ्फरपुर के, उनका टिकट काट दिया गया है। और ये बड़ी खबर जो कि हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर करके बोलो नहीं करना। तो अजय निषाद का टिकट काटा गया मुजफ्फरपुर से। अजय निषाद अब नहीं चुनाव लड़ेंगे एनडीए की तरफ से। अब अजय निषाद क्या करेंगे? अजय निषाद के सामने आप देखिए कि क्या परेशानी आ गई है। अब वो एनडीए की तरफ से नहीं लड़ पाएंगे। मुजफ्फरपुर सांसद हैं अजय निषाद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पांचवी लिस्ट जो जारी की है, मुजफ्फरपुर जो कि छठे नंबर पर है, मुजफ्फरपुर से जो उम्मीदवार लिखे गए हैं, श्री राजभूषण निषाद जो कि रोसड़ा से आते हैं, समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं राजभूषण निषाद। और उन्हें टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुजफ्फरपुर की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी की, वहां से राजभूषण निषाद चुनाव लड़ेंगे। वहीं पश्चिम चंपारण की अगर बात करें तो डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बने हुए, इनका नाम शुरू से आ रहा था कि पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट मिलेगा। संजय जायसवाल यहां से चुनाव लड़ेंगे। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं, पूर्वी चंपारण के वरिष्ठ लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका टिकट बरकरार रखा गया है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह ये चुनाव लड़ेंगे। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को टिकट दिया गया है एनडीए भाजपा की तरफ से, मधुबनी से। वहीं अररिया की बात करें तो प्रदीप कुमार सिंह को एक बार फिर से मौका दिया गया है। प्रदीप कुमार सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं अररिया के, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया गया है। गोपाल जी ठाकुर जो कि वर्तमान सांसद है दरभंगा के, इनको फिर से बीजेपी ने एक मौका दिया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काट दिया गया है। ये बड़ी खबर, शेयर करते ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी ये खबर जाए। अजय निषाद का टिकट जो कि काट दिया गया है। राजभूषण निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे इस बार 2024 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजभूषण निषाद रहेंगे। वहीं महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को एक बार फिर मौका दिया गया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि वर्तमान सांसद हैं महाराजगंज से, इन्हें फिर से रिपीट किया गया है। इनकी सीट को फिर से रिपीट किया गया है। इनको फिर से एनडीए वहां से भाजपा टिकट दे रही है। वहीं सारण की अगर बात करें तो राजीव प्रताप रूडी जो कि वर्तमान सांसद हैं सारण के, इनके टिकट को बरकरार रखा गया है। और सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ेंगे इस बार भी। उजियारपुर से नित्यानंद राय जो कि उजियारपुर के वर्तमान सांसद हैं, इस बार भी उजियारपुर से उनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो कि वर्तमान सांसद है बेगूसराय से, तमाम विरोधों के बावजूद बेगूसराय से फिर से एक बार गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उनमें उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को फिर से एक बार मौका दिया गया है। और रविशंकर प्रसाद फिर से एक बार वहां से चुनाव लड़ेंगे 2024 में। पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के पाटलिपुत्र से, यहाँ पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। और मीसा भारती जो इंडी अलायंस से लड़ने की बात आ रही है, राजद की टीम से मीसा भारती यहाँ की उम्मीदवार होंगी। वहीं आरा से आरके सिंह जो कि वर्तमान सांसद हैं आरके सिंह, इनको एक बार फिर से मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और इन्हें फिर से वहां से चुनाव लड़वाएगी 2024 के इलेक्शन में। वहीं बक्सर से
बड़ी खबर आपको बता दें कि बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया है बक्सर से। जिस तरह से मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट कटा, इसी तरह से बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट भी काट दिया गया है। वहीं सासाराम सीट से शिवेश राम सांसद के कैंडिडेट होंगे। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने अपनी आज 15 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। 17 में से 15 कैंडिडेट, 17 उम्मीदवार जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए रखी है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 17 जो लोकसभा सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी, जिसमें कि 15 लोकसभा सीटों पर इन्होंने अपने नाम की घोषणा आज अपने 5वीं लिस्ट में कर दिया है। आपको बता दें एक बार फिर से बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद का पत्ता साफ हो गया है। अब अजय निषाद किधर जाएंगे? अजय निषाद जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि उनकी सीट बची रहेगी, उनको सीट मिल जाएगी, उनको फिर से रिपीट किया जाएगा, तीसरी बार भी वो सांसद बनेंगे, लेकिन इन सारे सपनों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया है। उनकी निगेटिविटी, उन्होंने जो क्षेत्र में काम नहीं किया, जो लोगों के साथ वादा किया और वो पूरा नहीं किया, एयरपोर्ट का सपना लोगों ने अपने दिलों में संजोए रखा था, अजय निषाद ने एयरपोर्ट नहीं बनवाया, दरभंगा के लिए प्रस्तावित किया, एम्स जो मुजफ्फरपुर में एम्स नहीं बना, इससे लोग नाराज थे। तो कहीं ना कहीं अजय निषाद को लेकर जनता में काफी रोष था। अजय निषाद अगर यहां से चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट लूज कर सकती थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, हम शुरू से कह रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी अजय निषाद के लिए बनी हुई थी, लेकिन बहुत सारी चीजों पर जो 5 पैमाने थे टिकट बंटवारे में, उन 5 पैमानों में से 4 पैमाने पर अजय निषाद फेल हो गए थे। बस जातीय आधारित जो रूपरेखा बन रही थी उसमें अजय निषाद पास हुए थे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में उतना विकास नहीं किया, काम नहीं कर पाए और उनके लिए लोगों के अंदर रोष थी। 2019 में भी रोष थी, लेकिन मोदी के लहर में अजय निषाद चुनाव जीत गए थे। और इस बार शायद बीजेपी ने इन सारी चीजों को देखकर अपनी सीट में एक मजबूत दावेदारी के लिए राजभूषण निषाद का नाम आगे किया है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अब राजभूषण चौधरी निषाद कैंडिडेट बीजेपी के बन गए हैं। अब इधर अगर आप बात करें, जो इंडिया अलायंस है, ये कांग्रेस की सीट मुजफ्फरपुर की बताई जा रही है। यहां से विजेंद्र चौधरी जो कि नगर विधायक हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। विजेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, सबसे ऊपर विजेंद्र चौधरी का नाम आ रहा है। अगर कांग्रेस को यह सीट मिलती है तो यहां से विजेंद्र चौधरी उम्मीदवार होंगे इंडी अलायंस के। तो लड़ाई अगर आप देखें तो बिहार में मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद और विजेंद्र चौधरी में हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट नहीं निकाली है। कहा जा रहा है कि 26 तारीख को, मतलब कि होली के एक दिन बाद मंगलवार को यह लिस्ट जारी की जाएगी कांग्रेस की, और इसमें जो कांग्रेस के 8 नाम हैं उनकी घोषणा की जाएगी। हालांकि पूर्णिया से पप्पू यादव का नाम क्लियर हो चुका है, पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ेंगे कांग्रेस की सीट पर। मुजफ्फरपुर भी जो सीट है वो कांग्रेस के ही खाते में है, तो मुजफ्फरपुर सीट से विजेंद्र चौधरी का नाम सबसे आगे आ रहा है, जो कि नगर विधायक हैं अभी मुजफ्फरपुर के। और अगर विजेंद्र चौधरी लड़ते हैं तो उनका सामना सीधे सीधे राजभूषण निषाद से होगा, जो एनडीए के कैंडिडेट बनाए गए हैं। एक बार फिर हम आपको 15 के 15 कैंडिडेट्स के नाम को बता देते हैं, जिसमें कि पश्चिम चंपारण, देखिए 15 कैंडिडेट के नाम भारतीय जनता पार्टी ने आज उजागर किया है, जिसमें कि पश्चिम चंपारण नंबर 1 पर है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय जायसवाल होंगे। वहीं पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को रिपीट किया गया है। राधा मोहन सिंह जो कि पूर्वी चंपारण से एनडीए के कैंडिडेट होंगे, अभी वर्तमान सांसद हैं। मधुबनी से अशोक कुमार यादव को फिर से एक बार मौका मिला है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया गया है अररिया से। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर पर एक श्रेय भी था कि गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में, गोपाल जी ठाकुर के कार्यकाल में दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया गया, तो दरभंगा की जो जनता है वो गोपाल जी ठाकुर से काफी संतुष्ट थी। शायद इन्हीं चीजों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को एक बार फिर से टिकट दिया है। वहीं अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर से जो वर्तमान सांसद हैं
अजय कुमार निषाद, अजय निषाद, उनका टिकट कट चुका है। और अफसोस तो हो रहा होगा अजय निषाद को, हालांकि हम पहले से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारी टिकट बरकरार रहेगी। आज उन्हीं की पार्टी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब किधर जाएंगे अजय निषाद, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि अजय निषाद अब किस तरफ जाएंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे या बैठ जाएंगे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि अभी भी कई जगहों से नाम क्लियर नहीं हुए हैं। वहीं महाराजगंज की अगर बात करें तो महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिगरीवाल जो हैं वो वहां के मौजूदा सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं। वहां उनका अच्छा खासा वर्चस्व बताया जा रहा है महाराजगंज में। तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रिपीट करने का काम किया है। सारण से राजीव प्रताप रूडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं और सांसद में एक दमखम रखने वाले सांसद माने जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने सारण से यहाँ इनको टिकट दिया है। वहीं राजद की अगर बात करें तो राजद ने सारण से रोहिणी आचार्य के नाम की घोषणा लगभग कर दी है। रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती हैं और लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री हैं, इनका नाम सारण से आ रहा है। उजियारपुर से नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय, उन्हें फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। उन्हें फिर से लड़वाया जाएगा उजियारपुर लोकसभा सीट से। बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जो कि वहां के वर्तमान सांसद हैं, उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है और इस बार फिर से बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब कन्हैया कुमार वहां से लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को वहां से लड़वाती है या फिर दूसरा कैंडिडेट देती है। वहीं अगर पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनको फिर से एक बार टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रविशंकर प्रसाद जो कि फिर से एक बार उनको मौका दिया गया है। पाटलिपुत्र की अगर बात करते हैं, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव को फिर से एक बार, मतलब तीसरी बार फिर से एक बार मौका दिया गया है। मीसा भारती वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं, वहीं रीतलाल यादव का भी नाम आ रहा है। अब भिड़ंत कैसी होगी पाटलिपुत्रा में, ये देखने वाली बात होगी। रामकृपाल यादव हालांकि वहां से मौजूदा सांसद है। आरा से आर के सिंह जो कि मौजूदा सांसद हैं और आरा में अपना दमखम दिखाते हैं। वहां से आरा में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और आरा से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बने हैं आर के सिंह। वहीं बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को जोरदार झटका लगा है। आप ये कह सकते हैं जोर का झटका धीरे से लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने और अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री का टिकट काट दिया है। बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया है। मिथिलेश तिवारी वहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के और सासाराम से सीवेश राम है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अजय निषाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मौजूदा, उनको भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद को का टिकट काट दिया गया है। नवादा से शायद शशि भूषण जी जेडीयू लड़ रही है। पूरा लिस्ट बाबू सदान जी, ये पूरा लिस्ट जो है 17 कैंडिडेट ही भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर सकती है। 17 में से 15 कैंडिडेटों का इन्होंने उल्लेखना कर दिया है। वैशाली में चिराग पासवान को उतारना है एनडीए से और राजद को उतारना है, भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी नवादा का इसमें नहीं है। जो 15 लिस्ट में 5वीं लिस्ट जो आई है भारतीय जनता पार्टी की, वो बिहार के 15 कैंडिडेट की लिस्ट आई है। वो 15 का 15 हमने आपको बताया है कि 15 कैंडिडेट जो हैं उनकी लिस्ट बता दी है। आगे जो भी कैंडिडेट का नाम आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। हालांकि ये बड़ी खबर है। देखिए एक तो दिग्गज जो अश्विनी चौबे थे उनकी टिकट को काट दिया गया, वो बहुत दिग्गज और वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। जब अश्विनी चौबे का टिकट काटा जा सकता है तो अजय निषाद क्या है वो आप समझ ही सकते हैं। अजय निषाद की भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई वैल्यू नहीं है और उनकी निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। मौजूदा सांसद हैं और उनकी निगेटिविटी के कारण उनके टिकट को शायद काटा गया है। तो ये हम पहले भी कह रहे थे कि हो सकता है अजय निषाद का टिकट कटे, लेकिन जातीय आधार पर उनकी टिकट रह सकती थी, लेकिन उसको भी पार्टी ने नहीं देखा। जो निषाद समाज है, मल्लाह समाज है, वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे। लेकिन आगे देखिए आगे क्या होता है, अजय निषाद किधर जाते हैं, क्या करते हैं। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और खबरें बहुत निकल के आ रही थी कि अगर टिकट काटा जाता है तो इधर उधर जा सकते हैं अजय निषाद। अब वो तो अजय निषाद ही जाने। हालांकि अजय निषाद की टिकट कट चुकी है। शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट
घोषित कर दिए। 5वीं लिस्ट में 15 कैंडिडेट जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सीटों पर तय किया है। आगे भी चुनाव की पूरी खबरें हम आपको बताते रहेंगे, बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता और सुमन कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।